नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइड बुक्स एआई पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल बुक समरी के वीडियो। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो के लास्ट तक। कभी कभी ज़िंदगी इतनी उलझ जाती है कि हमें खुद समझ नहीं आता कि हम जी रहे हैं या बस दिन काट रहे हैं। हर दिन वही थकान, वही चिंता, वही डर, और धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है। इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश की है एक ऐसे लेखक ने जो खुद कभी इसी उलझन में फंसे हुए थे। उनका नाम है मार्क रेक्लाव, एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर, मोटिवेशनल कोच और पॉजिटिव साइकोलॉजी एक्सपर्ट। मार्क ने अपने जीवन में कई असफलताएं झेली, कभी नौकरी खोई, कभी आत्मविश्वास, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे अपनी सोच बदलेंगे। और फिर अपने अनुभवों से उन्होंने एक किताब लिखी, 7 रूल्स ऑफ लाइफ। मार्क का मानना है, लाइफ इज सिंपल बट वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। यानी जिंदगी को मुश्किल बनाती है हमारी सोच, हमारी तुलना और हमारा डर। अगर हम इन 7 नियमों को समझ लें तो वही जिंदगी जो बोझ लगती है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वो 7 गोल्डन रूल्स जो हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं और हमें अंदर से मजबूत बना सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सच में अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आए, तो चैनल इनसाइड बुक्स एआई को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसी किताबें जो आपकी सोच को एक नए स्तर पर ले जाती हैं। रूल नंबर 1, लेट इट गो, बीते को जाने दो। हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे याद करके आज भी दिल दुखता है। कभी किसी का धोखा, कभी कोई गलती या कोई ऐसा रिश्ता जो अधूरा रह गया। पर सच्चाई ये है कि अतीत को पकड़कर चलना ऐसे है जैसे अपनी पीठ पर पत्थरों का बोरा लाद कर दौड़ना। लेखक कहते हैं, यू कांट स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ इफ यू कीप री रीडिंग द लास्ट वन। यानी जब तक हम पुराने पन्नों को पलटते रहेंगे, नई कहानी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। कई बार हम सोचते हैं, काश वो दिन वापस आ जाए, काश वो इंसान मुझे समझ पाता, काश मैं वो गलती ना करता। लेकिन याद रखो, काश में रहना सबसे बड़ा जहर है, क्योंकि जो बीत गया वो अब सिर्फ याद है, सच्चाई नहीं। मार्क कहते हैं कि लेटिंग गो का मतलब है अपने मन को आज़ाद करना। कभी कभी तुम्हें माफ़ करना पड़ता है, न इसलिए कि सामने वाला सही था, बल्कि इसलिए कि तुम अपने अंदर की शांति को बचाना चाहते हो। सोचो, अगर हर सुबह उठते ही तुम्हारा दिमाग कल के झगड़ों, पुराने डर और अधूरे पछतावे में उलझा रहे, तो तुम आज को कैसे महसूस कर पाओगे? छोड़ देना कमजोरी नहीं है, यह स्वीकार करना है कि कुछ बातें हमारे बस में नहीं हैं। और जब तुम यह मान लेते हो तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा आज के लिए, भविष्य के लिए और अपने सपनों के लिए बच जाती है। मार्क अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, आई लर्न दैट पीस इज मोर वैल्यूबल देन बीइंग राइट। यानी कई बार बहस जीतने से ज्यादा जरूरी होता है खुद के भीतर की शांति को बनाए रखना। तो आज से कोशिश करो, जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं उन्हें जाने दो। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उसे छोड़ दो, क्योंकि जब तुम पुराना छोड़ते हो तो तुम्हारे अंदर नई जगह बनती है, नई खुशियों के लिए। रूल नंबर 2, इग्नोर देम। लोग क्या कहेंगे, उसकी परवाह छोड़ो। तुम्हारे सपनों की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? पैसे की कमी, समय की कमी या दूसरों की बातें? ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि वे कोशिश नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वो डरते हैं। लोग क्या कहेंगे? मार्क रेक्लाव कहते हैं, मोस्ट पीपल आर टू बिजी विद देयर ओन लाइव्स टू केयर अबाउट योर्स। यानी जिन लोगों से हम डरते हैं वो खुद अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं, फिर भी हम उन्हीं के शब्दों से अपने सपनों का भविष्य तय करने लगते हैं। अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो तो याद रखो, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। जब तुम शुरू करते हो वे हंसते हैं, जब तुम आगे बढ़ते हो वे शक करते हैं, और जब तुम सफल होते हो तो वही लोग ताली बजाते हैं। मार्क अपनी किताब में लिखते हैं, यू डोंट नीड एनीवन्स परमिशन टू लिव योर लाइफ। तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। हर बार जब तुम किसी और की राय से डरते हो, तुम अपने असली रूप को छोटा कर लेते हो। तुम्हारे पास एक ही जिंदगी है, और अगर तुम उसे दूसरों को खुश करने में बिता दोगे तो आखिर में पछताना ही बचेगा। सोचो, क्या किसी ने सच में तुम्हें रोक रखा है या तुम खुद अपनी सोच से बंधे हुए हो?
दूसरों की राय से आज़ाद होना आज़ादी का पहला कदम है। लोगों को खुश करने की जगह खुद को सच्चा रखो। मार्क कहते हैं, योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेज लाइफ। इसलिए अब वक्त है खुद को प्राथमिकता देने का। वो करो जो तुम्हें सही लगता है, वो बनो जो तुम्हारा दिल कहता है, क्योंकि जब तुम दूसरों की सोच से ऊपर उठते हो तब असली आज़ादी महसूस होती है। रूल नंबर 3, गिव इट टाइम। हर चीज़ को समय दो। आज के दौर में सब कुछ फास्ट चाहिए, फास्ट इंटरनेट, फास्ट रिजल्ट्स, फास्ट ग्रोथ। लेकिन जिंदगी के कुछ फल ऐसे होते हैं जो धीरे पकने पर ही मीठे लगते हैं। मार्क कहते हैं, बी पेशेंट, एवरीथिंग कम्स टू यू एट द राइट मोमेंट। हम अक्सर खुद से, दूसरों से और हालातों से उम्मीद करते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि शायद किस्मत हमारे साथ नहीं है। असल में ऐसा नहीं है। कई बार जिंदगी तुम्हें सिर्फ तैयार कर रही होती है। वो तुम्हारे सपनों को नहीं रोक रही, बस तुम्हें इतना मजबूत बना रही होती है कि जब तुम्हें वो सपने मिलें तो तुम उन्हें संभाल सको। सोचो, अगर एक बच्चा आज बीज बोए और कल ही फल की उम्मीद करे तो क्या वो सही होगा? नहीं, क्योंकि हर चीज़ का अपना मौसम, अपना समय होता है। इसी तरह सफलता और शांति का भी अपना टाइमिंग होता है। मार्क अपनी किताब में लिखते हैं कि धैर्य यानी कि पेशेंस एक सुपर पावर है। वो कहते हैं, व्हेन यू गिव टाइम यू ऑल्सो गिव स्पेस फॉर मिरेकल्स टू हैपन। यानी जब तुम जल्दबाजी छोड़ देते हो तो जिंदगी खुद तुम्हारे लिए रास्ते खोलने लगती है। तो जब कभी लगे कि कुछ नहीं हो रहा, अपने अंदर झांको और देखो, क्या तुम सही दिशा में जा रहे हो? अगर हाँ, तो बस चलते रहो, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो टिके रहते हैं। और याद रखो, जो चीज़ जल्दी मिलती है वो जल्दी चली भी जाती है, लेकिन जो चीज़ समय लेकर बनती है वो हमेशा रहती है। तो तीसरा नियम यही कहता है, सब्र रखो, मेहनत करते रहो और भरोसा रखो। रूल नंबर 4, डोंट कंपेयर। तुलना करना छोड़ो। हमारा सबसे बड़ा दर्द क्या है? दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस करना। सोशल मीडिया पर किसी की महंगी कार, किसी की शादी, किसी का लाइफस्टाइल देखकर लगता है वो सबके पास सब कुछ है, बस मेरे पास नहीं। पर सच्चाई ये है, हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक अदृश्य संघर्ष होता है। मार्क कहते हैं, स्टॉप कंपेयरिंग योर बिहाइंड द सीन्स विद समवन एल्सेस हाईलाइट रील। यानी दूसरों की जिंदगी का बेस्ट मोमेंट देखकर अपनी स्ट्रगल फेस को बेकार मत समझो। हर इंसान का टाइम अलग होता है। किसी का सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। तुलना तुम्हारी ऊर्जा खा जाती है। तुम खुद से नाराज रहने लगते हो और धीरे धीरे वो खुशी भी खो देते हो जो तुम्हारे पास पहले से थी। मार्क लिखते हैं, द ओनली पर्सन यू शुड ट्राई टू बी बेटर देन इज द पर्सन यू वर यस्टरडे। बस खुद से मुकाबला करो। क्या तुम आज थोड़े बेहतर हो कल से? क्या तुमने आज कुछ नया सीखा? अगर हाँ, तो यही असली सफलता है, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं। हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा और कोई तुमसे पीछे भी। जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये एक सफर है, अपने कदमों की रफ्तार में, अपनी दिशा में। तो दूसरों की राह मत देखो, अपना रास्ता खुद बनाओ। दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला करो, क्योंकि जब तुम खुद के बेहतर संस्करण बनते हो तब असली सुकून मिलता है। रूल नंबर 5, स्टे काम। शांत रहो। कभी सोचा है कि हम गलत फैसले कब लेते हैं? जब हम गुस्से में होते हैं, या डर में, या जल्दबाजी में। मार्क कहते हैं, द काल्मर यू आर द क्लियरर यू सी। यानी जब मन शांत होता है तभी हम सही देख पाते हैं। जिंदगी में ऐसे हालात आएंगे जब सब कुछ बिखरा लगेगा, रिश्ते टूटेंगे, काम बिगड़ेंगे, लोग बदलेंगे। ऐसे वक्त में गुस्सा, चिल्लाना या जल्दबाजी सब कुछ और बिगाड़ देता है। पर अगर तुम शांत रहते हो तो तुम्हारा मन वही करता है जो असली समझदारी है। मार्क लिखते हैं कि हर समस्या में दो विकल्प होते हैं, रिएक्ट करो या रिस्पॉन्ड करो। रिएक्ट मतलब तुरंत भावनाओं में बह जाना। रिस्पॉन्ड मतलब ठहर कर सोचना। शांत रहना एक कला है और ये तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि जो इंसान शांत रह सकता है वो किसी भी तूफान में खुद को संभाल सकता है। सोचो, अगर नदी अपने हर पत्थर से लड़ने लगे तो क्या वो आगे बढ़ पाएगी? नहीं, वो बहती है, क्योंकि वो शांत है। मार्क कहते हैं,
पीस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, इट्स द एबिलिटी टू स्टे काम डिस्पाइट देम। तो जब भी हालात बिगड़े, एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं इसे संभाल लूंगा। क्योंकि जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तो दुनिया भी तुम्हारे साथ स्थिर हो जाती है। हर लड़ाई में जीत जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। रूल नंबर 6, इट्स ऑन यू। जिम्मेदारी खुद लो। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास मौका नहीं था, किस्मत ने साथ नहीं दिया, लोगों ने मुझे नीचे गिरा दिया। पर मार्क कहते हैं योर लाइफ इज 100% योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जो भी है, जैसा भी है, उसका नियंत्रण किसी और के पास नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने हाथ में है। जब हम ब्लेम करते हैं, हम अपनी ताकत दूसरों को दे देते हैं। हम ये कहकर खुद को कमज़ोर साबित करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन जब हम कहते हैं मैंने ऐसा होने दिया, तब हम अपने जीवन की दिशा वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। मार्क अपनी किताब में लिखते हैं कि जिम्मेदारी लेना कठिन है, पर यही असली आज़ादी है। क्योंकि जब तुम ये स्वीकार करते हो कि मेरी खुशियाँ और मेरी असफलताएं दोनों मेरे चुनाव हैं, तो फिर तुम दूसरों की मर्जी पर निर्भर रहना छोड़ देते हो। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे ठीक करना तुम्हारा हक है। अगर कुछ सही नहीं लग रहा तो उसे बदलने की ताकत तुम्हारे पास है। कोई सुपर हीरो नहीं आएगा तुम्हारी कहानी बदलने, क्योंकि असली हीरो तुम खुद हो। मार्क कहते हैं डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, बी योर ओन रीजन टू स्टार्ट। तो आज से शिकायत बंद करो और जिम्मेदारी लेना शुरू करो। क्योंकि जब तुम कहते हो इट्स ऑन मी, तब तुम अपनी लाइफ के कैप्टन बन जाते हो। जिंदगी को दूसरों के भरोसे मत छोड़ो, क्योंकि इसे बेहतर बनाने की ताकत सिर्फ तुम्हारे पास है। रूल नंबर 7, स्माइल, मुस्कुराओ क्योंकि तुम जिंदा हो। जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है, एक नई शुरुआत। मार्क कहते हैं स्माइल, नॉट बिकॉज एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट बिकॉज यू चूज टू बी ग्रेटफुल। मुस्कुराना एक छोटा सा काम है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। ये तुम्हारे अंदर के अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। कभी ध्यान दिया है, जब तुम मुस्कुराते हो तो अचानक सब कुछ थोड़ा आसान लगने लगता है। समस्याएं वही रहती हैं, पर तुम्हारा नजरिया बदल जाता है। मुस्कुराना मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास कोई दर्द नहीं, बल्कि यह है कि तुमने उस दर्द से ऊपर उठने का फैसला कर लिया है। मार्क कहते हैं हैप्पीनेस इज नॉट अ रिजल्ट, इट्स अ चॉइस। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो हर दिन शिकायत में गुजारो, या मुस्कुराकर उसे बेहतर बनाओ। मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे की बात नहीं, यह आत्मा का सिग्नल है कि मैं अब भी जिंदा हूं, मैं अब भी कोशिश कर रहा हूं। तो चाहे हालात जैसे भी हों, हर सुबह आईने में देखो और खुद से कहो आज भी मैं मुस्कुराऊंगा। क्योंकि मुस्कुराना उम्मीद की शुरुआत है। हर दिन मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा आज किसी की दुआ का जवाब हो सकता है। ये थे 7 रूल्स ऑफ लाइफ, 7 सरल लेकिन जादुई नियम, जो अगर दिल से अपनाए जाएं तो जिंदगी सच में बदल जाती है। 1 बीते को जाने दो, 2 लोगों की राय की परवाह छोड़ो, 3 समय को अपना काम करने दो, 4 तुलना मत करो, 5 शांत रहो, 6 जिम्मेदारी लो, 7 और मुस्कुराना मत भूलो। मार्क कहते हैं यू कांट कंट्रोल लाइफ बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू लिव इट। यही इन 7 नियमों का सार है। जिंदगी हमें हर दिन एक नया पन्ना देती है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उस पर क्या लिखते हैं, गुस्सा, डर या कृतज्ञता। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा दे गई तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा नियम आपको सबसे ज़्यादा छू गया, और इसे अपने दोस्तों, परिवार या किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो इस वक्त अपने जीवन में थोड़ा हौसला ढूंढ रहा है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी किताबों की सच्ची ताकत मिले, तो चैनल इनसाइड बुक्स एआई को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी का असली मतलब समझते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।